और बताइए, पहले हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए आराम से छोड़ देते, अब नहीं छोड़ सकते हम। बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो बच्चा कितना भी छोटा हो बड़ा हो, हमें कोई भी सेफ्टी नहीं है। ड्रग्स भी है, ड्रग्स भी है, सुरफा है, फीम भी है। मैंने पंजाब में होता था, यहाँ नहीं होता था, अब यहाँ ज्यादा हो रहा है। बच्चे इतने पढ़ लिख रहे हैं, ग्रेजुएट है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी तो और क्या करेंगे? नौकरी हथियार नशा है और यो लूटपाट है, यो चल रहा। कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अस्पताल के लिए आपकी जेब में से पैसा निकलता ही जाता है, आता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा सोनीपत के गोहाना में मंगलवार को संपन्न हुई। यात्रा करीब सुबह 11 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 इलाकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है, उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा, डरते किसी चीज से नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है और डरता किसी से नहीं है, इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं। शेर, और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहाँ पे। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं। ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। संसद में जब भी मैं भाषण देता हूँ तो पीएम मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, ये हरियाणा की जनता बताए। हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। इसके बाद उन्होंने गोहाना में भी जनसभा को संबोधित किया। वहाँ राहुल ने सोनीपत के मशहूर मातूराम की जलेबी खाई। इसके साथ ही लोगों ने उन्हें चावल भेंट किए। ये उसी फसल के चावल थे जिनकी पनीरी सोनीपत में खेत में जाकर राहुल गांधी ने खुद लगाई थी। वहीं सोमवार को 30 सितंबर को राहुल गांधी की यात्रा अंबाला के नारायणगढ़ से शुरू हुई थी, जो कुरुक्षेत्र के थानेसर में जाकर खत्म हुई थी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुख्य मुकाबला है। इसमें कुछ सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों के प्रत्याशी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की हरियाणा में ये यात्रा बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी। इस सवाल पर जाने से पहले कांग्रेस के द्वारा पिछले कुछ सालों में निकाली गई यात्राओं पर बात करते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी और पार्टी का दावा है कि इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सीटों की संख्या में इजाफा हुआ
तो उसने इसका श्रेय इन यात्राओं को दिया था। 2019 में मिली 52 सीटों के मुकाबले पार्टी ने इस बार 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने बड़े अंतर से रायबरेली और केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे। हरियाणा विजय संकल्प यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी और प्रियंका नारायणगढ़ से शुरू होकर यमुनानगर, मुलाना, कुरुक्षेत्र, लाडवा होते हुए शाम को थानेसर में जनसभा को संबोधित किया। इन जिलों में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 6 सीटें बीजेपी और 1 सीट जेजेपी के खाते में गई थी। बताना होगा कि राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस जीटी बेल्ट से अपनी यात्रा की शुरुआत की, उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा बड़े नेता अनिल विज, कुंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा भी इसी बेल्ट से आते हैं। अगर कांग्रेस जीटी बेल्ट में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।